श्रीमद्भागवत महात्म्य 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। गोकर्णोपाख्यान 2रा अध्याय, भागवत महात्म्य 5वां अध्याय, अखंडानंद जी की भागवत दर्शन टीका। राधे राधे। नारायण। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी जब आत्मदेव वन में चले गए तब धुंधुकारी ने हाथ में लुकाठी ली और माता के पास जाकर बोला कि बता धन कहाँ है, यदि नहीं बताओगी तो इस लकड़ी से तुम्हारी पिटाई करूँगा। वह बेचारी डरकर कुएं में कूद पड़ी और मर गई। उस समय गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। उनको न सुख था और न दुख था, क्योंकि उनका कोई प्रिय अप्रिय नहीं था। धुंधुकारी ने 5 बाजारू औरतों को लाकर घर में रख लिया। पंचपर्ण्य वधू वृता है। 5 बहुएं आ गईं। संस्कृत में वधू का अर्थ बध्नाति इति बधू। ऐसा कोई कहते हैं जो बांध के रखे उसका नाम वधू। उहियाते इति जिसको उठाना पड़े, जिसका भार अपने ऊपर हो, उसको भी वधू कहते हैं। मनुष्य के लिए एक ही वधू मुश्किल पैदा कर देती है। यह तो 5 हैं। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने के उद्देश्य से धुंधुकारी बड़े बड़े दुष्कर्म करे। वह मूढ़ हो गया। एक दिन उन स्त्रियों ने धुंधुकारी से कहा कि हमारे लिए आभूषण ले आओ। वह घर से निकला और इधर उधर चोरी चमारी करके बहुत धन ले आया। स्त्रियों ने सोचा कि कहीं से लूट कर लाया है, इसको राजा पकड़ लेगा, मारेगा, इसे जरूर फांसी की सजा होगी, फिर हमारा धन भी चला जाएगा। इसलिए क्यों ना हम ही इसको मार डालें। यह तो मर जाएगा और धन बच जाएगा, फिर धन लेकर हम कहीं अन्यत्र चली जाएंगी। इसी योजना के अनुसार रात को उन सभी ने मिलकर धुंधुकारी को मार डाला। जब जल्दी नहीं मरा, जलता हुआ कोयला उसके मुंह में डालकर मार डाला। बड़ा साहस का काम किया। जब लोगों ने आकर पूछा कि धुंधुकारी कहाँ है, तब वे बोली वे धन कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं, इसी साल आ जाएंगे। मनुष्य को दुष्ट बाजारू औरतों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जो उनके विश्वास में आ जाता है वह कहीं का नहीं रहता। यदि घर में कुलटा हो तो समझना चाहिए कि वहाँ मृत्यु रहती है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। यदि अपनी पत्नी व्यभिचारिणी हो जाए तो समझना चाहिए कि उस पत्नी के रूप में हमारी मौत घर में रहती है। वह बातें तो मीठी करती है लेकिन उसके दिल में छुरा है। ऐसी स्त्री किसी से प्यार करने वाली नहीं होती। अंत में 5 स्त्रियां धुंधुकारी का सारा धन लेकर कहीं चली गईं और धुंधुकारी प्रेत होकर इधर उधर भटकने लगा। देखो, लोग अनजान में ही मनुष्य के मन में यह संस्कार भर देते हैं कि देह के नाश के बाद भी आत्मा है। वेद में दोनों पक्षों का उल्लेख मिलता है। एक पक्ष कहता है कि मरने के बाद आत्मा है और दूसरा पक्ष कहता है कि मरने के बाद आत्मा नहीं। यह चार्वाक पक्ष भी बहुत पुराना है। ऐसा नहीं समझना कि भारत में पहले कोई नास्तिक नहीं था। पाणिनि ने सूत्र ही बना दिया कि परलोक है। यह जो माने वह आस्तिक, जो न माने वह नास्तिक। भारतीयों में पहले नास्तिक परंपरा भी थी। वे भी हिंदू ही थे, कोई दूसरे नहीं थे। वाक्याभास, युक्त्याभास, अनुभवाभास का आश्रय लेकर कहते थे कि आत्मा अन्नमय मनोमय है, प्राणमय है, इंद्रियमय है। परंतु उपनिषदों में इसको पूर्व पक्ष करके माना हुआ है, उत्तर पक्ष नहीं। उत्तर पक्ष में तो जब तक आत्मा ब्रह्म है यह ज्ञान न हो तब तक सब पूर्व पक्ष ही पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षों में एक नास्तिक का भी पूर्व पक्ष है। शास्त्रों में उसका खूब वर्णन मिलता है। पुराणों में तो घनघोर वर्णन है। नवा अरे प्रेत्य संज्ञा अस्ति, बृहदारण्यक आदि में जो वर्णन है वह पक्ष यहाँ नहीं। यहाँ यह मत है कि आत्मा मरने के बाद है।
धुंधुकारी को कहीं भी शरण नहीं मिली। जब गोकर्ण को मालूम हुआ तो उन्होंने उसके लिए गया श्राद्ध किया। वे और भी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने श्राद्ध किया। एक बार वे अपने गांव में आए तो रात को घर के आंगन में सोए। आधी रात को देखते हैं कि एक बड़ा भारी प्रेत है, उसके अंतःकरण में स्थिरता नहीं है। देखो, प्रेत कौन है? एक जिंदा प्रेत होता है, दूसरा मुर्दा प्रेत होता है। जिसके अंतःकरण में आकार स्थिर है वह जिंदा प्रेत है, और जिसके अंतःकरण में आकार स्थिर नहीं वह मुर्दा प्रेत है। धुंधुकारी कभी भेड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी भैंस बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी अग्नि बन जाए और कभी मनुष्य बन जाए। यह विपरीतता देखकर गोकर्ण ने समझ लिया कि दिखाई देने वाला प्रेत कोई दुर्गति प्राप्त जीव है। गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? क्या प्रेत हो? परंतु वह कुछ बोला ही नहीं। इसके बाद जब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में पवित्र जल लेकर उसके ऊपर डाला तब प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया, बड़े बड़े पाप किए, बाजारू औरतों ने मुझे मार डाला, इसलिए मैं प्रेत हो गया। अब आप मुझे इस योनि से छुड़ाइए। गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हारा गया श्राद्ध कर लिया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? अब तो कोई दूसरा उपाय शेष नहीं रह गया मेरे पास। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्रेत ने कहा, 100 गया श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। दूसरा कोई उपाय करो। उपायम अपरम किंचित त्वं विचारय सांप्रतम। गोकर्ण को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने रात भर सोच विचार कर दूसरे दिन बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उनको सब हाल सुना दिया। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, योगी परस्पर विचार करके विचार विमर्श करने के बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि गायत्री के प्रतिपाद्य देवता सूर्य से प्रश्न किया जाए। शक्तिशाली ब्राह्मणों ने सूर्य को स्तब्ध करके प्रश्न किया कि धुंधुकारी की सद्गति का उपाय बताएं। सूर्य ने कहा कि भागवत का वाचन करो, इससे उसकी मुक्ति होगी। सूर्य की वाणी सब लोगों ने सुनी। लोगों ने कहा कि यह तो बड़ा सुगम है, भागवत के वाचन में तो न कहीं आना न जाना, अपने घर में बैठे और श्रीमद् भागवत का पाठ कर लिया, इतने से ही मुक्ति हो जाएगी। ऐसे प्रसंग में मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक बार हम लोग बद्रीनाथ गए थे। वहाँ बिहार के एक सेठ मिले। वे बहुत दिनों से मुझे मिले नहीं थे। उन्होंने अपने लड़के का सब जगह श्राद्ध किया था, लेकिन जब बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाली नामक स्थान पर श्राद्ध किया तब उनका मरा हुआ लड़का अपनी माता से बात करने लग गया। उसने कहा कि ऐसे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति के लिए भागवत का श्रवण करना जरूरी है। वे मुझसे मिलने वृंदावन आए। मैं उन दिनों वहाँ से हरि बाबा जी महाराज को कथा सुना रहा था, इसलिए कह दिया कि जब तक बाबा नहीं कहेंगे मैं दूसरी जगह कथा सुनाने नहीं जा सकूँगा। मैं समझता था कि हरि बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं और इस प्रकार मैं दूसरी जगह जाने से बच जाऊंगा। लेकिन जब वे श्री हरि बाबा जी के पास गए तो वे बोले कि आओ, हम भरी सभा में सबसे पूछते हैं और देखते हैं कि सब लोग क्या कहते हैं। अब ऐसा वातावरण बना कि प्रेत प्रकट हो गया और उसने कहा कि मैं सबको मना लूँगा और सब कह देंगे कि जाओ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पूछने पर सबने कह दिया कि वृंदावन छोड़कर वहाँ जाओ। वहाँ मुझे कथा सुनाने जाना पड़ा। वहाँ वह प्रेत अपनी माँ से ऐसी ऐसी बातें करता था कि मैं सुनकर चकित रह जाता था और मुझे वैसा ही करना पड़ता था। मैंने उससे कहा कि तुम यह बताकर जाना कि तुमको भागवत श्रवण से क्या लाभ हुआ। उसने अपनी माँ के द्वारा बताया कि अब मैं वैकुंठ जा रहा हूँ और अब अपनी माँ से बात करने कभी नहीं आऊँगा। आजकल 20वीं शताब्दी है, कोई बात सुनाने की होती है और कोई बात नहीं सुनाने की होती है। लोगों की रुचि देख कर के भी बात करनी पड़ती है। मैं यह नहीं कहता कि आप मेरी बात माने ही, मैंने तो जैसा जैसा घटित हुआ वह आपको सुना दिया। गोकर्ण ने धुंधुकारी को कथा सुनाने का निश्चय किया।
गांव गांव से, देश देश से श्रोता लोग आने लगे। लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज अपने अपने पापों के नाश के लिए इकट्ठे हुए। बड़ा भारी समाज जुटा। जब गोकर्ण कथा सुनाने लगे तो प्रेत रूप धुंधुकारी आया। उसने अपने लिए और कोई स्थान तो देखा नहीं, तो 7 गांठ वाले बांस पर बैठ गया, क्योंकि बिना आधार के प्रेत बैठ नहीं सकता। गोकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से स्पष्ट आख्यान प्रारंभ किया। दिन के अंत में जब कथा का विश्राम हुआ, तब लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बांस की एक गांठ फट गई। इसी समय दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन क्रमशः 7 गांठें फट गईं। 12 स्कंध के श्रवण से धुंधुकारी की प्रेत योनि छूट गई। वह दिव्य रूपधारी तुलसी दाम मंडित हो गया। जैसा भगवान का रूप है वैसा ही उसका रूप हो गया। पीतांबरधारी घनश्याम मुकुटी, पीतांबरधारी घनश्याम मयूर मुकुटी और कुंडली। उसने आकर गोकर्ण को नमस्कार किया और कहा कि तुमने ही मुझे इस बंधन से छुड़ाया है। यह भागवत कथा भी धन्य है। इसके सारे पाप जाते हैं, इससे सारे पाप कांप जाते हैं। यह सारे पापों का नाश कर देने वाली है। अस्माकं प्रलयम सद्यः कथाम चेयम करिष्यति। पाप चाहे गीला हो, आर्द्र हो माने ताजा हो, चाहे शुष्क हो, सूखा हो माने बहुत पुराना हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, और चाहे मन, वाणी और कर्म से किया गया हो, कैसा भी हो, वह श्रीमद् भागवत के श्रवण से नष्ट हो जाता है। अन्य जितने भी प्रायश्चित्त होते हैं वे सब अपने करने से होते हैं, लेकिन यह श्रवण रूप प्रायश्चित्त ऐसा है कि बोलने का परिश्रम दूसरा करता है और पाप दूसरे के मिटते हैं। दूसरे जितने सत्कर्म है उसमें तो खुद करेगा ना, उसी को लाभ होगा अनुष्ठान वगैरह का। और ये ऐसा है कि सुनाता है, सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, परीक्षित जी के लिए आता दिमाग। अन्य जितने भी प्रायश्चित्त होते हैं वे सब अपने करने से होते हैं, लेकिन यह श्रवण रूप प्रायश्चित्त ऐसा है कि बोलने का परिश्रम दूसरा करता है और पाप दूसरे के मिटते हैं। उस पर कहावत चरितार्थ होती है कि हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए। देव संसद में विद्वानों ने यह कहा कि जो इस भारतवर्ष में भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म निष्फल है। क्या करोगे भागवत के बिना यह शरीर रखकर? यह तो हड्डी खंभों पर टिका हुआ, स्नायुओं से बंधा हुआ, मांस शोणित लेपित, चर्मावनद्ध, दुर्गंध मूत्र पुरीष का पात्र है। इसका नाम ही शरीर है। शीर्यते इति शरीरम। शरीर शब्द का अर्थ संस्कृत में यही होता है कि जो शीर्ण हो जाए, जीर्ण हो जाए, क्षरित हो जाए, यह अंत में सड़ जाए। यदि इस नाशवान शरीर से अविनाशी को नहीं प्राप्त किया गया तो यह व्यर्थ है। देखो, जो भोजन प्रातःकाल बनाते हैं वह सायंकाल तक बासी पड़ जाता है और उसी से बनता है यह शरीर। फिर यह हमेशा कैसे रहेगा? अरे भाई, पालो इससे भगवान को। यह शरीर जाने वाला है, रहने वाला नहीं। इसके जाने से पहले ही इससे भागवत को प्राप्त करो, अविनाशी को प्राप्त करो। वैसे तो बहुत से मच्छर पैदा होते हैं, पानी में बुलबुले पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारा शरीर इसी तरह पैदा हुआ और मर गया तो क्या हुआ? भागवत तो ग्रंथि भेद करने के लिए विचित्र औषध है। तुम्हारे भीतर जो चिज्जड़ ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वह ग्रंथि भागवत श्रवण से ही छूटने वाली है। इससे हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, सर्व संशयों का छेदन होता है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। संसार के कीचड़ को धोने के लिए यह कथा तीर्थ है। इसमें जो स्थित हो गया उसके लिए तो मुक्ति ही मुक्ति है।
इसी समय चमकता हुआ विमान आया और उस पर धुंधुकारी बैठ गए। गोकर्ण ने कहा कि श्रोता तो बहुत हैं, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि सब लोग समान रूप से श्रवण कर रहे हैं। फल में भेद कैसे हुआ? इसका उत्तर भगवान के पार्षदों ने यह दिया कि लोग सुनते तरह तरह से हैं। श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। सुनते तो सब हैं पर समझने की कोशिश नहीं करते और भजन भी नहीं करते। इसी से फल भेद होता है। इस प्रेत ने ठीक ठीक श्रवण किया है और मनन भी किया है। ज्ञान में यदि दृढ़ता न हो और प्रमादेन हतम श्रुतम, यदि कोई श्रवण तो करे परंतु प्रमाद करे तो वह नष्ट हो जाता है। देखो, एक आलस्य होता है और दूसरा प्रमाद होता है। सनत कुमार से पूछा गया कि मृत्यु क्या है, तो बोले कि प्रमादम वही मृत्युम ब्रवीमि। उद्योग पर्व। अपने जीवन में जो प्रमाद है, भूल है, सावधान न रहना ही मृत्यु है। मंत्र में संदेह हो तो मंत्र मारा जाता है। जप में चित्त व्यग्र हो तो जप मारा जाता है। जहाँ भगवान के भक्त न मिले वह स्थान मारा जाता है। जिस श्राद्ध में शास्त्र न मिले, शाख न मिले, वह श्राद्ध मारा जाता है। अश्रोत्रियों को दिया हुआ दान मारा जाता है। जिस वंश में अनाचार आ गया वह वंश मारा जाता है। इसलिए अपने गुरु के वचन में विश्वास रखना चाहिए, अपने में दैन्य की भावना लानी चाहिए, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना चाहिए और कथा में मति को निश्चय करना चाहिए। ये सब जब किए जाते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। हे गोकर्ण, गोविंद तुम्हें गोलोक देंगे, यह कहकर भगवान के पार्षद लोग चले गए। गोकर्ण ने श्रावण मास में कथा की। कथा के अंत में स्वयं भगवान प्रकट हुए। जय हो नमो नमः की ध्वनि गूंज उठी। भगवान भी खुशी से शंख बजाने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाया और अपने समान कर लिया। जितने श्रोता थे सबको भगवान ने घनश्याम पीतांबरधारी किरीटी कुंडली बना दिया। उस गांव में जितने लोग रहते थे उनका भी उद्धार कर दिया। भगवान को किसी से कोई भेदभाव तो है नहीं। उन्होंने वहाँ जितने भी कुत्ते थे, चांडाल थे, आश्व चांडाल जाता यह सबको बुलाया और बोले कि बैठो विमान पर। बहुत से धर्माभिमानी लोग तो यह दृश्य देखते ही रह गए और कहने लगे कि हाय हाय, हमको विमान नहीं मिला। अच्छा, रह गए वो लोग धर्माभिमानी। अच्छा। बहुत से धर्माभिमानी लोग तो यह दृश्य देखते ही रह गए और कहने लगे कि हाय हाय, हमको विमान नहीं मिला। महात्माओं का लक्षण ही यह है। ऐसी कौन प्रभु की रीति, विरद हेतु पुनीत परिहरी पामरन सो। इसका मतलब जिन्होंने कथा सुनी थी, जिनके कान में कथा का एक अक्षर भी गया था, उनके लिए विमान आया, वो चढ़ा लिए गए। और जो विमान में भर के नहीं आए, बोले हमें क्या जरूरत है, हम नहीं जाते कथा में, जी। उनके लिए विमान नहीं है। उस गांव में भी ऐसे लोग रह गए। नई बात मिली आज। भगवान बड़े बड़े पवित्र आत्माओं को छोड़कर पामरों से प्रीति करते हैं, इसलिए उन्होंने सबको विमान पर बिठाया। गोकर्ण ने कहा कि महाराज पहले इनको, पीछे हमको। भगवान ने कहा नहीं, सब एक साथ। और सब भगवान के लोक में चले गए। जैसे अयोध्या वासियों को भगवान रामचंद्र साकेत धाम ले गए, वैसे ही सबको श्री कृष्ण भगवान गोलोक ले गए, जहाँ बड़े बड़े सिद्धों की गति नहीं है। सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, भागवत कथा के श्रवण द्वारा संचित फल के संबंध में हम आपको क्या बताएं। जिसने गोकर्ण के मुख से कथा का एक अक्षर भी सुन लिया, उसको फिर गर्भ में नहीं आना पड़ा। इसलिए बड़ी बड़ी तपस्या और योग करने की आवश्यकता नहीं, केवल भागवत से ही सब सद्गतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह जो आत्मदेव गोकर्ण का उपाख्यान है, इसका पाठ मुनीश्वर सांडिल्य चित्रकूट में बैठकर और ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते हैं। देखो, स्थान तो है चित्रकूट, मुनीश्वर हैं सांडिल्य, वे ब्रह्मानंद में मग्न हैं और गोकर्ण कथा का पाठ किया करते हैं। इसका अर्थ है, ये बिल्कुल सच्ची बात है।
इसलिए आप इस पर विश्वास करें, इसको कभी झूठी या कपोल कल्पित नहीं समझें। एक बार भी इस कथा का श्रवण करने से पाप की राशि भस्म हो जाती है। इसको श्राद्ध में पढ़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है और नित्य पाठ करने से अपुनर्भव अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।